भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। 1 साल तक सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस एक अपील ने पूरे देश में ऐसा भूचाल ला दिया है कि सराफा बाजार सड़कों पर उतर आया है। दुकानों के शटर गिर गए हैं और अब सवाल उठ रहा है, क्या देश की अर्थव्यवस्था इतनी मुश्किल दौर में पहुंच चुकी है कि लोगों को अपने गहने तक टालने पड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो लाखों सराफा व्यापारियों के घर कैसे चलेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। देश में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बयान को लेकर जबरदस्त सियासत और विरोध देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि अगले 1 साल तक लोग सोने के गहने ना खरीदें, ताकि देश की विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर की बचत हो सके और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। बस फिर क्या था, बयान सामने आते ही सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। कई शहरों में सराफा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लखनऊ में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बाजार बंद रखकर व्यापारियों ने नाराजगी जताई। व्यापारी संगठनों का कहना है कि अगर लोग 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर देंगे तो लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। सराफा व्यापारियों मंडल के जिला अध्यक्ष गोपाल सोनी ने साफ कहा है कि अगर सरकार ऐसा चाहती है तो पहले ये बताए कि व्यापारियों के घर कैसे चलेंगे, कर्मचारियों की सैलरी कैसे जाएगी, दुकानों का किराया, बिजली बिल और बैंकों के लोन कैसे चुकाए जाएंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के जनता से एक आह्वान किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोग 1 साल तक सोना व सोने के जेवर न खरीदें। और तो उसी से आहत होकर के उनके इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान के बाद पूरे देश के सराफा व्यापारियों में एक आक्रोश है। और आज इसीलिए लखनऊ महानगर सराफा क्षेत्र ने 1 दिन की सांकेतिक बंदी का आह्वान किया है। और हम लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारे सराफा व्यापार को बचाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए और सराफा व्यापार के स्टाफ के परिवार को बचाने के लिए वो 1 साल तक सराफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा, इसका दिशा निर्देश जारी करें और सराफा व्यापार और उसके व्यापार को बचाने के लिए कोई सार्थक बयान जारी। कुछ व्यापारियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर विदेशी मुद्रा बचानी है तो सिर्फ सोने पर ही रोक क्यों है? विदेशी शराब बंद कर दी जाए, विदेशी सिगरेट बंद कर दी जाए, आयातित सामान्य पर रोक लगाइए, लेकिन सिर्फ सराफा व्यापारियों को निशाना बनाना गलत है। मोदी जी ने जो बयान दिया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शायद उनके पीछे कुछ मंशा और होगी। लेकिन अगर देश की में अगर मुद्रा को, विदेशी मुद्रा को बचाना है तो और भी रास्ते हैं, बहुत तरह के रास्ते हैं। विदेशी शराब को बंद करें, विदेशी सिगरेट को बंद करें, विदेशी और जो आयातित सामान होते हैं उसको बंद करें, तो इससे विदेशी मुद्रा बच जाएगी। सरकार को अगर सोना नहीं बेचेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या, उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे और उसके साथ जुड़े वो लोग और सब चीज़ें और बैंक की जो किस्तें वो देते हैं, जो लोन ले रखा है, वो सब कैसे जाएगा। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे गरीबों को सरकार अनाज दे रही है, ऐसे 1 साल के लिए सरकार जो है व्यापारियों के लिए वो मुफ्त में जो है राशन दें और उनके जो लोन ले रखा है उसको कर्जा माफ़ करें, बिजली का बिल आता है उसको माफ़ करें, 1 साल के लिए उसको भी ओपन करें तो ये बाजार पूरा 1 साल के लिए। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये ऐसा अमृत काल है जिसमें सोने की चिड़िया भी सहमी हुई है। वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत्र ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं, परंपराओं और भविष्य से जुड़ा हुआ है। चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी, देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें। साहब, देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी, घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए।
देश के नागरिकों को सलाह दी, सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश में। सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम आएगा। ऐसे देश को आप कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत। क्या वो शादी 1 साल के लिए टाल देगा? क्या वो शिक्षा 1 साल के लिए टाल देगा? किसानों को आपने बड़े आराम से कह दिया साहब 50% कम कर दीजिए फर्टिलाइजर। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। हर साल अरबों डॉलर का सोना विदेशों से खरीदा जाता है। सरकार का मानना है कि अगर कुछ समय तक सोने की खरीद कम कर दी जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और रुपए की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आम लोगों की परंपराओं और व्यापारियों की रोजी रोटी पर असर डालना सही फैसला होगा? क्या लोग सच में 1 साल तक शादी ब्याह और त्योहार में सोना खरीदना बंद कर देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या देश का सराफा कारोबार सबसे बड़ा संकट में फंस नहीं जाएगा? फिलहाल इस बयान के बाद देश भर में बहस तेज हो चुकी है। व्यापारियों में नाराजगी है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और जनता भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय खुलकर दे रही है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।